माफी। सच्चे दिल से माफी मांगने और देने से रिश्ता में आई करवाहट दूर होकर रिश्ते सुधरने लगते हैं। जानिए एक माँ के बेटे के रिश्ते में आई करवाहट कैसे दूर हुई। शिल्पा के पति को गुजरने को 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में उसके बेटे और बहू का उसका प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात को उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद ही उन्हें बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी, और वो भी मुफ्त की। वे लोग शिल्पा का काम तो दुनिया भर के करवा लेते थे और बदले में देते बच्चा को सब बासी खाना। बहू तो जब देखे ताना ही मारती रहती थी। जब खुद का जाया बेटा ही ताना मारने के पीछे नहीं करता तो बहू को क्या दोष दे। शिल्पा कई बार लगता था कि घर छोड़कर चली जाए, लेकिन 63 साल की उम्र में कहाँ जाए वो। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रहे थे। आज अनिल ने वाटर स्कप लाई। 6 साल के संदीप का पोता था। वह बटर स्कॉप आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद। दोपहर का वक्त था। शिल्पा के गेहूं साफ कर रही थी। सुदीप आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शिल्पा मना कर देती है, खाओ ना दादी। माँ, आपको तो बटर स्कॉप आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ मुझे पोता कि मम्मी पापा अच्छा खाने नहीं देते और आप को खूब डांटते भी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी बूढ़ी हो गई नहीं, इसीलिए मेरे काम बराबर होते नहीं है। मेरी गलतियाँ हो जाती है, तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटेंगे भी ना। बस वैसे ही मुझे गलती होने पर मुझे डांट देते रहा। आइसक्रीम का सवाल है तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ एक चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी, प्लीज़ एक चम्मच आइसक्रीम खा लो। संदीप इतना प्यार से बोल रहा था तो शिल्पा मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही संदीप शिल्पा को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में अनिल देख लिया। आपको इतना भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ों को खुद खाना चाहिए। मैंने बच्चों के लिए आइसक्रीम लाई थी। वो संदीप ने जबरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर इतना ही कह पाई शिल्पा। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ सुनकर अनीता, शिल्पा की बहू, भी आ गई। वो भी 2-4 जली कोटी सुना दी। संदीप के सामने हुए अपमान शिल्पा अपने आप को बहुत अंबानी महसूस कर रही थी। संदीप भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलतियां का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खाने चाहिए थे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुदीप की नज़रों में पापा की ज़रूरत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हुई है, अब क्या करें। हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसा प्रार्थना हुए करते हुए वो अपने राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाई। वो ऐसे सोच रही थी कि उसे दीपा की आवाज़ सुनाई दी। वो सुदीप भी कहती है, भैया कल मेरे एक वाक्य लिखने में गलती हो गई तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। शिल्पा बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती रही और लिखते लिखते वो ऐसे हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर अनिल माँ को आवाज़ लगाता है, माँ माँ। जवाब में अनीता देती है, सोई होगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही किया है बुढ़िया को। अनिल माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई थी। शायद शिल्पा लिखते लिखते थक कर सो गई है। अचानक अनिल की नज़र कॉपी पर पड़ जाती है। उसने दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह वो कुछ लिखा हुआ। वो पढ़ने लगता है। शिल्पा ने लिखा था कि अनिल बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर अनिल गिनती लगता है। उसे पता चलता है कि वे वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे बचपन का याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उसे गलती होने पर भी पापा से डांट से बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को कबूल करने से हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह शब्द याद आते ही अनिल की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी पर कुछ लिखता है। लिखे होने पर जैसे वो जाने लगता है उतने में शिल्पा की नींद खुल जाती है। अनिल, तुम कुछ काम था क्या बेटा? अनिल माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। शिल्पा कॉपी देखती है तो उसमें अनिल ने लिखा था कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात अनिल ने कई बार लिखी है। शिल्पा ने गिनती की तो पूरे 50 बार थे। 2 महीने में माँ बेटे के रिश्ते को खटास आई हुई।
वो खटास गलती का प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और दी गई तो कोई रिश्ता भी अटूट ही बन रहता सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।